नेक्स्ट जेएस, और इस बार हम लोग थोड़ा डेटाबेस माइस्क्यूल का इस्तेमाल करके एक है ना ई कॉमर्स एप्लीकेशन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहला काम जो ये करेंगे कि मैंने प्रोजेक्ट का नाम शॉप रखा है और शॉप नाम के प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर लिया है। तो बेसिकली जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है ऐप राउटर पे, वो ये होता है कि फोल्डर जो लिख दोगे वही राउट बन जाता है। तो अगर तुमने फोल्डर रखा है ऐप नाम से और उसके अंदर पेज डॉट जेएस, तो ये होम पेज को डिस्कस कर रहा है। बट तुमको चाहिए पब्लिक का पैनल और इसके साथ ही तुमको चाहिए एडमिन पैनल। तो तुम इस तरह से जा सकते हो, देखो कैसे। सबसे पहले तुम दो राउट्स बना लो अलग अलग। पहला राउट बना लो एडमिन के लिए, जो कि एडमिन पैनल नाम से रख लो, कोई इशू नहीं। और बाहर ही इसी के पैरेलल ही एक और बना लो जो कि पब्लिक के साथ काम करेगा, तो उसको हम लोग रख लेते हैं होम पैनल। इस तरह के दो नाम रख लिए, जिसका मतलब ये है कि हम लोग दो अलग अलग राउट ग्रुप्स तैयार कर रहे हैं। एडमिन के अंदर जो राउट ग्रुप होगा उसके अंदर एडमिन फोल्डर होगा ताकि स्लैश एडमिन करके एक्सेस कर सके। और जो होम पैनल के अंदर राउट ग्रुप होगा वो एक्चुअल में उसके अंदर दो फोल्डर होगा। एक तो इसके अपने कंपोनेंट्स होंगे जो कि फ्यूचर में बनेगा, और दूसरा इसी के साथ साथ इसमें राउट्स नाम का फोल्डर रख लेते हैं। ये ग्रुप में रखना, इससे क्या होगा कि ये यूआरएल में नहीं आएगा। देखो ऐसे। अब ये राउट्स यूआरएल में नहीं आने वाला, बट तुम्हारे ग्रुप में बड़ा काम आएगा। अब इसका जो पहला पेज है वो तुम एक्सेस करा सकते हो होम पेज के अंदर रख के। राउट्स के अंदर पेज डॉट जेएस डाल दो। पेज डॉट जेएस कहाँ डाल दिया? राउट्स के अंदर डाल दिया। तो कंसेप्चुअली क्या हुआ कि एडमिन के अंदर भी ऐसे ही होगा कि इसका भी अपना एक कंपोनेंट फोल्डर होगा। खास करके लेआउट डॉट जेएस तो होगा ही दोनों का अलग अलग। तो हम मोटे मोटे तौर पे एडमिन पैनल का एक पहला पेज बना के दिखा सकते हैं। देखो एडमिन के अंदर में हम लोग यहाँ पर इसका कंपोनेंट के लिए कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बना देते हैं, जिसके आगे अंडरस्कोर लगा दिया। इसका मतलब हम समझ रहे हैं उसको प्राइवेट फोल्डर है, वो इसी के अंदर काम करेगा, ग्लोबल एक्सेस नहीं करेगा। और इसी तरीके से हम लोग एक और राउट्स नाम का राउट ग्रुप बना लेते हैं, जिसके अंदर में हम लोग अलग अलग पेज को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला पेज अगर हम देखेंगे तो हम एडमिन के अंदर में पहला पेज इसको बना सकते हैं डायरेक्ट बाहर पेज डॉट जेएस। देखो इन सब स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। क्या? एक्सटेंशन में जाओगे और लिखोगे नेक्स्ट डॉट नेव। नेक्स्ट डॉट नेव ये एक्चुअल में एक प्लगइन है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये इंस्टॉल कर लेना। आपको इंस्टॉल करने के बाद आप पूरा स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं कि कौन किसके अंदर है, बहुत आसान है। देखिए ये कोने में यहाँ पे नेक्स्ट नेव करके एक ऑप्शन आ जाता है, क्लिक करेंगे। ये देखिए आप इस जगह पे जाइए और यहाँ बताइए कि हमको ऐप फोल्डर को एक्सेस करना है। आप ऐप फोल्डर में आइए, देखिए ये पूरा तरह से अच्छे से बता देगा कौन किसके अंदर है। अब ये ऐप फोल्डर है, ऐप फोल्डर के अंदर में एडमिन पैनल और दूसरा होम पैनल। उसके एडमिन पैनल के अंदर एडमिन फोल्डर है जो कि राउट बन गया, बट होम में डायरेक्ट है कंपोनेंट और इसका राउट्स। इसके राउट्स के अंदर इसका राउट्स है और फिर इसका भी कंपोनेंट है। तो ये एकदम स्ट्रक्चर कैसे तैयार हो गया। ये नेक्स्ट डॉट नेव एक्सटेंशन डाउनलोड कीजिएगा तो आपको काफ़ी काम आएगा, मदद मिलेगा। तो बेसिकली हम सर्वर जहाँ देख रहे हैं उसको सर्वर साइड कंपोनेंट के तौर पे बनाया है, और जहाँ क्लाइंट देख रहे हैं वहाँ क्लाइंट टाइप के। मैं आपको दिखाता हूँ अपना पुराना प्रोजेक्ट, उसमें अगर, क्योंकि उसमें बहुत सारा फाइल है तो फिर उसमें दिखाएंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। देखिए ये कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम वाला प्रोजेक्ट है। इसमें अगर नेक्स्ट नैव को हम लोग ओपन कर लें तो ये देखने में बहुत ही अलग लगेगा और बहुत ही समझ में आने वाली चीज़ हो जाएगी। देखिए यहाँ नेक्स्ट नैव का ऑप्शन आ जाता है, बस सिंपली आपको क्लिक करना है और टैब की तरह ये खुल जाएगा। देखो अब इसमें यहाँ पे तुमको डाल देना है कौन सा फोल्डर को मेन फोल्डर मानना है ऐप को। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया। अब तुम चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो या एक एक करके व्यू कर सकते हो, बहुत सिंपल है। देखो ऐप नाम का फोल्डर है, ऐप नाम के फोल्डर के अंदर स्टूडेंट नाम का एक ग्रुप बनाया मैंने, जिसके अंदर काम कुछ नहीं किया है। इसके बाद है ना पब्लिक पैनल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आ जाएंगे तो रजिस्टर है, कंपोनेंट है, लॉगिन है, कोर्स है, कोर्स के अंदर कोर्स आईडी है, और जो सर्वर है वो सर्वर कंपोनेंट दिखाएगा, और जो क्लाइंट है वो क्लाइंट दिखाएगा। जैसे देखो एक कंपोनेंट में सारा का सारा क्या दिखा रहा है, क्लाइंट, और इसमें क्या दिखा रहा है, सर्वर। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत अच्छे से स्ट्रक्चराइज करके दिखा सकता है, जिससे आप अपना पूरा प्रोजेक्ट को एक ही बार में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन सा फोल्डर किसके अंदर है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो इस तरह का काम कर सकते हैं। तो मेरे इस शॉप वाले प्रोजेक्ट में भी ऐसे ही होने जा रहा है।
हम नेक्स्ट डॉट नेम से इसको अच्छे से देख सकते हैं। वापस से दिखाते हैं आपको, देखिए। तो फोल्डर स्ट्रक्चर आपका ऐसा होना चाहिए जैसे नेक्स्ट डॉट नेम में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। देखिए, आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि कैसे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे क्लिक करना है, पहले फोल्डर बता देना है कि कौन सा फोल्डर के मेन मानेंगे, तो ऐप। अब ऐप के अंदर क्या क्या हुआ देख लो। ऐप के अंदर दो पैनल खुला, एडमिन पैनल और होम पैनल। होम पैनल के अंदर में कंपोनेंट और राउट्स भी ग्रुप में है, और एडमिन के अंदर एडमिन फोल्डर, उसके अंदर राउट्स और कंपोनेंट। ये अभी हम लोग यहाँ तक किए। अब हम अगर बात करें इसको रन करने की, npm run dev, तब तक मैं एडमिन के अंदर का जो पेज डॉट जेएस उसमें कुछ लिख देता हूँ। देखो, इसका नाम लिखते हैं पेज डॉट, और इसके अंदर एक h1 डाल देते हैं, छोटा बहुत हो गया। एक h1 लिख देते हैं एडमिन पैनल, ये पहचानने के लिए हाँ ये पैनल काम कर रहा है। ठीक है, मैं इसका लोकल सर्वर ओपन कर लेता हूँ। पहला फर्स्ट पेज तो आपको वही दिखेगा जो था। देखिए, फर्स्ट पेज वही दिख रहा है। अब जब स्लैश एडमिन लिखेंगे तो एडमिन पैनल आना चाहिए। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर चेक करेंगे क्यों नहीं आया। देखो, आ गया, तो इसका मतलब है दोनों अच्छे से स्ट्रक्चराइज हो गया। आप मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए, हम हर फोल्डर के अंदर में राउट्स और कंपोनेंट बना रहे हैं। राउट्स बेसिकली उसके अंदर पेजेस रहेंगे जो कि हम लोग को बनाना है, और कंपोनेंट में कंपोनेंट रहेगा। राउट्स क्योंकि स्लैश राउट लिखना ना पड़े, इसके लिए हम छोटी ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग दो पैनल बना लिए। अब जो मेरा लेआउट है ये वाला, ये एज इट इज़ रहेगा, बट हम इसके इसके सब लेआउट्स को बना सकते हैं। जैसे कि होम पैनल के लेआउट को बनाने के लिए हम सिंपली यहाँ पे बनाएंगे एक फाइल और लिखेंगे लेआउट डॉट जेएस। ठीक है, और मैं यहाँ पर जैसे ये लेआउट पे बनता है वैसे बनाएंगे, बट एचटीएमएल और बॉडी टैग को एक्सप्लेन करेंगे ही नहीं, यानी एचटीएमएल और बॉडी टैग यही वाला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग है ना इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, और हम लोग है ना यहाँ पे बनाएंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और इसका नाम रखेंगे होम लेआउट। ठीक है, और यहाँ से चिल्ड्रन पास होगा। ठीक है, और इसके अंदर में हम लोग सिंपली रिटर्न और div डाल के, ये अभी देखने के लिए होम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, होम है। और ऐसे ही हम लोग को एक और चाहिए यहाँ एडमिन पैनल के अंदर, यहाँ पे भी एक लेआउट डॉट जेएस बनाएंगे, लेआउट डॉट जेएस, और उसके अंदर में इसका नाम एडमिन लेआउट, होम की जगह एडमिन लिख देंगे। अब चेक करते हैं क्या होता है। तो कह रहा है एडमिन लेआउट इज नॉट डिफाइंड। ओहो हो, मेरी गलती, देखो क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता ही नहीं है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में। ये एरो की जगह नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही तब यहाँ भी गलती हो गई होगी, एक्सपोर्ट उसका फंक्शन, और ये इक्वल टू नहीं होगा, और ये एरो का साइन नहीं होगा। ओके, चलो देखो, स्लैश एडमिन लगाएं तो उसके साथ एडमिन भी आ रहा है, इसका मतलब लेआउट काम कर रहा है। और अगर होम पेज पे जाएंगे तो होम पेज पे जो कुछ है वो तो आएगा ही, उसके साथ ऊपर में होम आना चाहिए। देखो आ रहा है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छे से स्ट्रक्चराइज हो चुका है। तो हम ये टेस्टिंग के पर्पज से डाला था, हटा देते हैं। ठीक है, दोनों का नेम बार यहीं पे आएगा बेसिकली, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर आपने एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया, आपने आधा प्रोजेक्ट बनाने का तरीका तो सीख लिया, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। अब आपका जो मेन लेआउट है वो ये है, लेकिन उसके दो सब लेआउट्स हैं, एक है होम के लिए और एक इसके लिए। देखिए, इसमें हम लोग HTML CSS HTML बॉडी डाला है और इस सब में नहीं डाला है, यानी कि हम HTML बॉडी उसी को यूज़ करना चाहते हैं। रहा बात टाइटल वगैरह कैसे चेंज होगा तो वो हम आपको बता देंगे, कोई इशू नहीं। तो ये आपका होम पेज है। अब हमको जो डिज़ाइन करने के लिए जो लाइब्रेरी चाहिए उसका नाम है setcn। तो setcn को हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे Next.js, और setcn को इंस्टॉल करने का तरीका यहाँ पे। देखो, npx setcn
ये कमांड, तो मैं एक नया टर्मिनल खोल लेता हूँ ताकि कि बार बार हमको टर्मिनल बंद नहीं करना। तो नॉर्मली हम इसको इंस्टॉलेशन में लगा देते हैं और इससे सेट सीन तैयार हो जाएगा। इनिशियलाइज हो जाएगा तो उसके बाद हम जो चाहे कंपोनेंट लगा सकते हैं, बट हमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे यहाँ पे, जैसे आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए डिफ़ॉल्ट में, स्लेटी, जिंक, स्टोन, कौन सा डिज़ाइन चाहिए, तो हम स्लेटी को या जिंक को जो भी लेना चाहते हैं वो ले लेंगे और उसके बाद यस कर देना, हो गया। तो सीएसएस वेरिएबल के लिए यस कर लिया हम। रहा बात फॉन्ट डालने का, तो वो आपको लेआउट में डालना होता है। तो आपका जो फॉन्ट है वो इस तरह से डाला जा सकता है। कैसे डालेंगे, देखिए ये इंपोर्ट करेंगे फॉन्ट को, और ये मेन जो लेआउट है जिसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, ये मेन लेआउट है, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसमें इंटर्न एज, अच्छा इसमें डाला ही हुआ है, सॉरी, सबसेट, इसमें खाली वेरिएबल्स डाल देना है। ठीक है, हाँ देखो ये जो सबसेट डाला हुआ है ना, इसी तरीके से एक और कॉमा लगा के वेरिएबल्स। ठीक है, ये डाल दोगे तो फिर जो सेट चेन के पास फॉन्ट्स है ना वो भी अलाउड हो जाएंगे बेसिकली। और ये कह रहा है कि आप इसका क्लास कैसे देते हैं, तो इसका क्लास के लिए आप यहाँ पे नॉर्मली जैसे cn का इस्तेमाल किया गया वैसे आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इंटर्न डॉट क्लास हटा के जैसे ये बता रहा है वैसे कर सकते हैं। तो बॉडी का टैग को कॉपी कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा अपना, और ये बॉडी का टैग यहाँ पे फिर रिप्लेस कर देते हैं, हो गया। तो इस तरीके से पॉसिबल है। अगर आपको बाद में फॉन्ट फैमिली बढ़ाना है तो फिर आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना, वो बता रहा है। ठीक है, फोल्डर स्ट्रक्चर बता रहा है कि आपका जो लाइब्रेरीज बनेगा वो यहाँ बनेगा, और आपका जो कंपोनेंट बनेगा, कंपोनेंट नाम का फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर यूआई जितना भी होगा सब यहाँ बन जाएगा। आप अपना जो कंपोनेंट बना रहे हो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर आपको समझा रहा है बहुत अच्छे से। जब आपको बटन बनाना होगा तो बटन ऐड करना होगा, जो कंपोनेंट बनाना होगा वो ये ऐड करना पड़ेगा, सही है। तो ये यहाँ पे सारा काम हो गया, देखो। ठीक है, आपको नोटिस करना है कि एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर अपने आप बना है, इसके अंदर इसको खोलोगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जब ऐड करोगे कंपोनेंट तो आएगा। और लाइब्रेरी के अंदर तुम देखोगे यूटिल्स नाम को बना के इसने अब तैयार कर दिया है लाइब्रेरी। ये एक्चुअल में सी एन फंक्शन को बना के देता है जो हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा। सी एन मतलब क्लास नेम। ठीक है, नॉर्मली हम लोग अभी जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है ऊपर की पट्टी, जैसे इसको कहते हैं हम लोग नेम बार। चलो बनाते हैं इसका नेम बार। ठीक है, तो कंसेप्चुअली क्या है कि हम लोग एडमिन पैनल का भी काम करना है और होम पैनल का भी, तो फटाफट समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखोगे तो यहाँ सेट सी एन इम्पोर्ट नहीं हुआ है, सॉरी, ये एक छोटी सी गलती कॉपी पेस्ट करने की वजह से। देखो ऊपर में सेट सी एन आ गया, ये अब आ गया तो अब अच्छे से काम करेगा। और ये यहाँ पर देखो, अच्छा ये यहाँ पे है ना, हम लोग को इसका नाम इंटर्न है तो वही यूज़ करना है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया तो वो उस वेरिएबल का नाम को यूज़ कर लिया, कोई बात नहीं। इसको एज लगाकर नाम दे दो, नाम है फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बस। ये फॉन्ट साइज के तौर पे नाम इसका नामांकन हो जाएगा। अगर अभी भी काम नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है कि फॉन्ट लोडर असाइन अ कांस्टेंट इन स्कोप। ओ, तो ये एज कर दिए तो अब इसका नाम ये होगा, ये वेरिएबल का नाम भी यही होगा, हो गया। कह रहा है प्री डिफाइंड, अच्छा ये वेरिएबल का नाम अलग, ओ ऐसे नॉर्मली फॉन्ट नाम रखे होते हैं और नीचे यहाँ पे फॉन्ट, कोई इश्यू नहीं है, दोनों का नाम सेम हो गया ना, इसलिए एरर आ रहा है। देखो एरर खत्म हो गया, और थोड़ा डिज़ाइन में तुम देख रहे होगे चेंजेस आ गया, सेट चेंज इस पर अप्लाई हो चुका है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये मेरा होम पेज है, इसका होम पेज का जो कि मेन के नाम से यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको हटा सकते हैं और काम खत्म कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्मली दिस इज होम पैनल या पेज। ठीक है, और इसके अलावा हम जो लेआउट जो बना रहे हैं ग्लोबल डॉट सी एस एस में, जो रहेगा अपनी जगह पे सही है। यहाँ पे दो तीन बातें कर दो, जैसे कि रूट या हेड या बॉडी, इस सब का हाइट 100% कर दो। इससे क्या होगा कि जो एच जैस फुल लगाते हो काम नहीं करेगा, अगर नहीं रहेगा तो अब काम करेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरी तरह से हम तैयार हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर एकदम तैयार कर लिए हैं, हम अपने हेडर देव बार इस सब पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले
होम कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में यहाँ पे बनाते हैं होम डैश नेव बार डॉट JSX RAFC और यहाँ पे होम नेव बार, ठीक है। ये नेव बार है बेसिकली, और यहाँ पे हम लोग BG डैश जो भी कलर तुम चूज करना चाहो कर सकते हो। ब्लू कलर हम स्काई ब्लू कलर दे देते हैं, फ्लिक्स 1 और थोड़ा PY4 PX12 हो गया। और इसके अंदर में नॉर्मली हम लोग लिंक को बुला लेंगे, लिंक और href जो कि अभी फिलहाल ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्लास नेम और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट डैश वाइट और यहाँ पे लिखेंगे शॉप जो कि लिंक। अब ये जो मेरा कंपोनेंट है होम नेम बार उसको इस लेआउट में डाल देंगे, ये चाइल्ड लेआउट है, यहाँ डाल देंगे, बस हो गया होम नेम बार जो कि कंपोनेंट के पास। इसको डालने का मतलब ऊपर एक पट्टी आएगी, देखो आगे। तो सिंपली ये आपका एक नेम बार बन गया, बाकी डिज़ाइन करने का काम बाद में, ठीक है। तो हम लोगों ने एक नेम बार इसके लिए बना दिए, ऐसे ही एडमिन के लिए बना लेंगे। एक कंपोनेंट फोल्डर है, इसके अंदर में लिखेंगे एडमिन नेम बार डॉट JSX और जितना काम हम होम के लिए किया था एग्जैक्टली उतना ही करना पड़ेगा, बट मैं कलर वगैरह चेंज कर दूँ, इसको स्लेटी कर देता हूँ और यहाँ पे 900 कर देता हूँ जो कि डार्क कलर की तरफ होगा, और शॉप एडमिन टाइम ऐसा लिखा रहेगा। तो स्लैश एडमिन जब ट्राई करेंगे तो उसमें आना चाहिए, बट अभी नहीं आएगा, लेआउट में डालना पड़ेगा। तो लेआउट में आने के बाद हम यहाँ लिखेंगे एडमिन और जो नाम जो नहीं हुआ यहाँ और यहाँ, सॉरी एडमिन नेम बार, ठीक है। अब जब मैं लेआउट में इसको कॉल करूंगा तो आ जाएगा एडमिन नेम, आ गया देखो। तो ये एडमिन का हेडर बन गया और बाहर के लिए देखा जाए तो बाहर का हेडर बन गया। कोई एरर है कहीं पे? कोई एरर नहीं है, जो शुरू में आपको आता था वो सब कोई एरर नहीं है। अगर आप अच्छे से ग्रुपिंग करेंगे तो नहीं है। इसके अलावा बाकी क्या काम करना है, तो बाकी आपको यहाँ पर होम पेज में जो काम करना है वो होम पेज के लिए होगा और जो एडमिन में काम करना है वो एडमिन के लिए होगा। तो एडमिन में क्या काम करना है, बेसिकली हमको यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि पट्टी वगैरह बनाना होगा और उसमें नेविगेशन लिंक डालना होगा, इधर कार्ड्स वगैरह बनाना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग धीरे धीरे करेंगे, बट होम पेज पे आ जाते हैं और बाकी चीज़ें करते हैं। जैसे होम पेज के अलावा हम लोग कैटेगरीज यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। कैटेगरीज डॉट कैटेगरी नेव बार डॉट JSX, ठीक है। ये नाम है RAFC कैटेगरी नेव बार, इसका नाम रख दिया। अब ये एक पट्टी होगा बेसिकली, जिसका भी हाइट फिक्स कर देते हैं 48 के आसपास, फ्लिक्स 1 फ्लिक्स और यहाँ BG डैश टिल, बाद में कलर चेंज कर देंगे। अभी फिलहाल बॉक्स के लिए खरीदी काम कर रहे हैं। तो ये कैटेगरी एक्चुअल में ना सभी पेज में नहीं, होम पेज में रहेगा, इसलिए हमको लेआउट में नहीं जाकर इसके पब्लिक फोल्डर में आ जाना चाहिए और यहाँ डालना चाहिए। तो ये है इसका फ्रेगमेंटेशन मान लो, और यहाँ पर आ गया कैटेगरी नेपाल। इसका होम पेज चेक करोगे तो वो एक पट्टी आ जाएगा, तो आगे हम क्या चाहते हैं, फ्लिपकार्ट जैसा, फ्लिपकार्ट की जैसे कैटेगरी फ्लिपकार्ट दिखाता है ऊपर में पट्टी, ऐसा हम ऐसे यहाँ पे डालना चाहते हैं, ठीक है। तो हर कैटेगरी के लिए देखिएगा छोटा सा इमेज है, हम इमेज की जगह आइकन को प्रीफर करते हैं, आइकन को यूज़ करेंगे और ये पट्टी यहाँ पे उसी के लिए बनाया है। ये सिर्फ देखने के लिए कि हाँ ये एरिया इस चीज़ के लिए, ये एरिया इस चीज़ के लिए, ऐसा है। तो फ्लिपकार्ट इसके बाद क्या करता है, एक स्लाइडर देता है जो कि इमेज स्लाइडर है, उसको भी डाल सकते हैं, बट तुम चाहो तो यहाँ से सेट चेंज से सीख सकते हो कैसे डाल सकते हो। तो सेट चेंज में जाकर यहाँ पे खोजो कैरोजिल, ठीक है। कैरोजिल एक तरह का स्लाइडर होता है जो कि यहाँ पे देखो कितना अच्छे से काम कर रहा है। तो ये बना बनाया हुआ आपको सेट चेंज देता है जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ये कमांड डाल के ऐड करना पड़ेगा पहले। तो आप ऐड करने के प्रोसेस को जानते ही हैं। उसके बाद आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा ये कैरोसेल बनाने के लिए, और ये है आपका कंपोनेंट पार्ट। बहुत इजी, देखिए होम कंपोनेंट में ये कैटेगरी पैनल की तरह
हम इसका नाम रखते हैं बैनर सेक्शन डॉट JSX, ठीक है, RFC, और इसका नाम बैनर सेक्शन, ठीक है। और आपको ये लाइन हटा के इसको इंपोर्ट कर लेना है, जो आपको इंपोर्ट करने कहा गया। @कंपोनेंट फोल्डर है, UI, ये तो फिक्स है, और उसके अंदर जो कंपोनेंट डिज़ाइन करना है वो ये है, ठीक है। तो क्यों ना इसको कॉपी कर ले, टाइम बचा ले, और इसको यहाँ डाल दें, तो आपका कंपोनेंट तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा इसको फॉर्मेटाइज कर दीजिए। और ये आइटम के अंदर आप इमेज भी डाल सकते हैं, आइटम के अंदर आप चाहे तो जो चाहे डाल सकते हैं, ठीक है। आप इमेज भी डाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। ये देख लेते हैं फोटो काम कर रहा है, हाँ ठीक है। तो कोई भी इमेज आइटम के अंदर डाल दो, बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है, बाद में चेंज कर लेंगे, ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली बैनर सेक्शन बना दिया, और इसको पेज डॉट में कैटेगरी के जस्ट नीचे दिखाना, बैनर सेक्शन, बैनर तैयार। अब तुमको यहाँ दिखेगा एक छोटा सा बैनर का सेक्शन जो कि कैरोसेल से काम कर रहा है। इसका हाइट ज़्यादा है, कोई बात नहीं। ये देखना है कि स्लाइड हो रहा है कि नहीं, स्लाइड हो रहा है। तो इमेज की परवाह मत करो, क्योंकि इमेज जो है हम लोगों ने डमी ही डाला है, तो वो ऐसे ही दिखेगा। बट हाइट विड्थ को थोड़ा देख लो, हाइट विड्थ हम एक साथ चेंज करके दिखाते हैं। हाँ सारसी से में हम अपने से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो, https pixum डॉट फोटोज स्लैश 1200 बाय 400, ठीक है। क्वेश्चन मार्क ID और कुछ अलग ID सब में दे दो, ताकि हर का इमेज अलग अलग आए। नहीं तो अगर ID भी सेम रहेगा तो इमेज भी सेम आएगा। देखो ये इमेज है और ये स्लाइडिंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक परफेक्ट एरिया कवर नहीं कर रहा। तो क्लास नेम और यहाँ पे लिखेंगे W-full। पहले ये ट्राई करो, इमेज में ही फिटिंग करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्लास नेम ऑब्जेक्ट डैश फिट, ऑब्जेक्ट डैश कवर, W-full, और हाइट 400 पिक्सल। ये ऐसे स्टैटिकली फिक्स किया है, ठीक है। कॉपी पेस्ट पेस्ट, अब बढ़ गया। तो थोड़ा सा हमको लग रहा है कहीं पे स्क्रॉलिंग हो रहा है, उसकी वजह क्या है पता लग जाएगा, कोई इशू नहीं। ये होगा मेरा इमेज जो दिखाएगा, जिसको हम हाथ से भी ऐसे करके मूव कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, या टाइमर लगा के भी स्लाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये देखो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल का कोड यहाँ पे दिया है इसने, अलग अलग स्थिति है, और ये कार्ड वाइज भी ऐसे इसी से कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग है ना प्रोडक्ट को अच्छे से दिखा पाएंगे, है कि नहीं। ये है प्रोडक्ट दिखाने का तरीका, मस्त लगेगा दिखने में। और बेसिकली इसको ऐसे ऊपर नीचे भी बना सकते हैं, देखो। तो बहुत फीचर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इसका इस्तेमाल करके बना सकते हैं। देखो एक एक करके बहुत और एग्जाम्पल इसमें, आप जो इसको बड़ी ज़बरदस्त दिखता है। बेसिस में देखिए 1/3 लिखा है, इसका मतलब है कि हमको 33% पे चाहिए, तो ये 3 ठो दिख रहे हैं। और अगर हम बेसिस ना लिखें तो पूरा फुल स्क्रीन पे 1 ठो दिखेगा, ठीक है। ऐसे कई वेरिएंट है, हम धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा आपको, कोई इशू नहीं है। देखने में अभी अजीब लग रहा है, बट धीरे धीरे जब बनेगा तो सब सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट के सेक्शन में। तो प्रोडक्ट का जो सेक्शन बनेगा वो भी यहीं पे बनेगा, और इस सबको क्लोज कर लेते हैं। और प्रोडक्ट के सेक्शन के लिए एक अलग से फाइल बना देते हैं, नाम होगा प्रोडक्ट सेक्शन डॉट JSX। अब ये प्रोडक्ट सेक्शन का जो जगह है, ये आपको एक कंपोनेंट के तौर पे बना रहे हैं हम, प्रोडक्ट सेक्शन, हो गया। अब प्रोडक्ट में जितनी चीज़ें होंगी वो यहाँ होंगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ग्रीड, सबसे अच्छा, गैप 5, पिक्सल 5, और ग्रीड डैश कॉल डैश। मोबाइल साइज में तो एक ही दिखेगा, एक नहीं 2 दिखेगा एक लाइन में, ठीक है। जब MD में आएंगे तो 3 दिखेगा, ग्रीड
MD साइज में। जब LG में आएंगे तो ग्रिड एक लाइन में 4 दिखेगा, और एक्सेल में चले जाएंगे तो ग्रिड 5 दिखेगा, ठीक है। और 2 एक्सेल में चले जाएंगे तो ग्रिड 6 दिखेगा। मतलब जैसे जैसे स्क्रीन साइज बढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट एक लाइन में दिखेगा। तो ये हम सभी स्क्रीन के लिए एकदम अच्छे से बना दिए। अब इसके अंदर में हम लोग कार्ड के आइटम्स बनाएंगे। तो बेसिकली कार्ड का आइटम बनाने के लिए अलग से कॉम्पोनेंट बना लेते हैं। प्रोडक्ट कार्ड डॉट JSX RFC प्रोडक्ट कार्ड हो गया। अभी जो प्रोडक्ट का कार्ड है वो यहाँ कार्ड से डिज़ाइन होगा, और इसको यहाँ पे लूप चला देंगे। ये देखो प्रोडक्ट कार्ड। अब इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, इसलिए हम इसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दे रहे हैं। और ये नीचे इसके नीचे दिखाएंगे। तो इसके नीचे दिखाने का मतलब ये है कि हमको यहाँ पे कॉल कर लेना है बैनर सेक्शन के बाद प्रोडक्ट सेक्शन हो गया। तो देखो ये कार्ड्स आ रहे हैं। अभी कार्ड को डिज़ाइन करेंगे तो कार्ड चेंज हो जाएंगे। तो हम है ना मोटे मोटे तौर पे हमको लेआउट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा कि वो किस वजह से बैनर को फर्दर के कमेंट करते हैं, स्क्रॉल पट्टी किसकी वजह से, बैनर की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो बैनर सेक्शन को थोड़ा और करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसका विड्थ सही नहीं चल रहा है। तो मैं कैरोसेल को ऐसे कवर कर लूँगा एक डिव के अंदर, स्मार्ट तरीका। देखो W फुल, और इसके अंदर डाल के देखेंगे स्क्रॉल की पट्टी आती है कि नहीं। अगर अभी भी आ रही है तो मुझे थोड़ा इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इमेज बड़ा है या कुछ और बड़ा है, थोड़ा देख लेते हैं। देखो ये है मेरा सेक्शन। तो ये हमको दिखा रहा है ज़्यादा 1400 जो हम डाले हैं, 1200 ही तक हमको डाला। नहीं ये तो स्ट्रेच हुआ है, यानी ये ज़्यादा है। इसके अलावा मैं उसके ऊपर का डिव देखता हूँ। ओवरफ्लो हिडन डाल दें। देखो ओवरफ्लो हिडन डाल दिया तो वो हट गया स्क्रॉल बार जो था। तो बेसिकली ये इमेज है और कुछ नहीं है, जो कि आगे पीछे दिखता है। अगर आप उसका वेरिएंट जानना चाहते हैं, इसका क्या क्या वेरिएंट है, तो इसके कंपोनेंट में आ जाइए और यहाँ आके देख लीजिए क्या क्या वेरिएंट है। देखिए अगर ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हो सकता है। इसके अलावा और क्या वेरिएंट है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। सब ठीक है। तो बेसिकली ये बैनर है, ये पट्टी है ग्राफ कैटेगरी के लिए, और ये प्रोडक्ट का कार्ड। तो देखने में तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर तैयार कर लिए। अब हम लोग एक एक चीज़ें धीरे धीरे करनी है। जैसे सबसे पहले कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अगर तो कैटेगरी में हम लोग क्या क्या बनाए हैं, कुछ नहीं, ब्लैंक एरिया बना के छोड़ दी। तो ये जो ग्रीन कलर दिए हैं वो हटा देते हैं, और ये एकदम वाइट कलर का दिखेगा। और इसके जो हाइट फिक्स किए हैं वो एक्चुअल में ऑटो रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। तो हम जितना प्रोडक्ट अंदर डालेंगे तो उस सब के अंदर में एक फ्लिक्स होगा, फ्लिक्स डैश कॉल होगा। आपस में गैप के लिए थोड़ा गैप Y2 रहेगा। इसके अंदर में यहाँ पे इमेज आइकन डालना है। जैसे मान लो कि हमको आइकन डालना है स्पॉट्स, स्पॉट्स या फिटनेस। आइकन याद नहीं आ रहा मुझे, रूबिक्स क्यूब आया था देखो। हाँ कोई भी ऐसे मल्टी FC FC, अच्छा चलो इसका नाम है, पैकेज का नाम हम यूज करते हैं रिएक्ट आइकन।
देखो ये रिएक्ट आइकन है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है, बूस्टेबल आइकन भी है, बॉक्स आइकन भी है, सर्कम आइकन भी है, फॉन्ट असम का आइकन भी है, फॉन्ट असम 5 6 दोनों है। इसको इंस्टॉल करने का तरीका सिंपल ये है, ठीक है। ये कमांड डालेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना आगे जो काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं अगर फॉन्ट असम आइकन 6 यूज़ करूँ, इसमें देखो कितना आइकन, हर चीज़ का लगभग आइकन है। आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट असम का आइकन आराम से यूज़ हो सकता है, और FC6 के नाम से इसको प्रॉम्प्ट करेंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए, फॉन्ट ऑसम 6 FS6 FA6, इसकी पूरी लाइब्रेरी आनी चाहिए था, कैसे आएगी FA6। इसको इस लाइन की जरूरत नहीं है, इससे इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ आइकन का नाम स्पोर्ट्स मान लो, खाली FA से काम होगा, FA। अब इसका नाम यहाँ से ढूंढना पड़ेगा हमको। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाकी चेंज कर लेंगे बाद में। देखो ये ना, मान लो ये है, ठीक है। क्लास लगाया, क्लास नेम -10 H-10, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे H2 या H5 लगाकर लिख देते हैं शॉपिंग ऑफर्स, ठीक है। ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं। देखो ये आ गया। तो इसको बीच में लाने के लिए तुमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, और यहाँ लिखो आइटम सेंटर। ये कॉलम है इसलिए आइटम सेंटर में काम करेगा, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें पैडिंग लगाओ, ठीक है। और जो कलर है वो अलग अलग स्थिति में अलग अलग होगा, ये बीजी नहीं, टेक्स्ट कलर से चेंज होता है, देखो है ना। तो बेसिकली ग्रीन ब्लू जो भी तुमको देना है वो, हम ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं इसलिए हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं ढेर सारा, ताकि एक एग्जांपल आ जाए कि हाँ ऐसा कैटेगरी आएगा। इसमें आइकन चेंज करने का काम मेरा है, लूप चलाने का काम मेरा है, बट अभी हम फिलहाल के लिए इतना सा करके जगह बना लिए है, पैडिंग ऐड कर रहे हैं ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे, और ये अच्छा सा दिखेगा, ठीक है। और ये जो इमेज है, ये नॉर्मली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि कार्ड्स जो है ये बड़ा अच्छा दिखना चाहिए, तो कार्ड्स के लिए कार्ड यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो ये लॉगिन डिप्लॉयमेंट का कार्ड है, लेकिन हमको यूज़ करना है, ऐसे कार्ड को इंस्टॉल करना होगा। ये रहा कार्ड NP, देखो जैसे ऐड करो से ऐसे ऐड कार्ड, ये कार्ड का सैंपल। हम धीरे धीरे इसको ट्रांसफॉर्म करते करते यहाँ तक ले जाएंगे। फ्लिपकार्ट को हम रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा, जितना कैटेगरीज है ना, कैटेगरीज, इसका एक वेरिएबल बना लो, सिंपल है, कॉन्स्ट, और यहाँ लिखो आइटम्स मान लो, और इसके अंदर में एक एरे बनाओ और ऑब्जेक्ट बनाओ। तो पहले चीज़ नेम चाहिए, नाम क्या होगा। दूसरी चीज़ आईडी, अगर चाहिए तो आईडी ले लो। ये हालांकि डेटाबेस में होगा, हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे। मान लो नाम यहाँ पे होगा फर्नीचर, उसका आइकन क्या होगा, ठीक है। तो आई कैपिटल कर दो, ताकि जब इसको यूज़ करो तो आई कैपिटल रेफरेंस के द्वारा यूज़ करो। मान लो ये होगा इसका नाम, तो तुम सिंपली इसको इंपोर्ट करके डाल दोगे। इंपोर्ट कहाँ से होगा, यहाँ से, ठीक है। तो ये आई का ईजी है। और इसको लूप चला दो, जितना भी हम बनाए सबको हटा दो, ठीक है। और ये है एरिया जिसमें हम लोग को लूप चलाना है। कर्ली ब्रैकेट आइटम्स डॉट मैप कैट आई, कैट मतलब कैटेगरी, ठीक है। ये पास करना है हमको, जो मेरा एक सिंगल आइटम है। और ये
आइटम छोटी ब्रैकेट में कवर कर लो ताकि एरर ना आए। ठीक है, अब ये जो कैट है ये यहाँ पे कैट से कैट नेम निकाल लो और यहाँ नाम दिखा दो कैट डॉट नेम, और आइकन की जगह पे यहाँ पर क्या करो, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, कैट डॉट आइकन, ये तो गड़बड़ हो सकता है, चेक करते हैं एरर आएगा शायद, नहीं आ गया, देखो आ गया। तो हम लोग कैट डॉट आई उसका कंपोनेंट का नाम को ही कैट डॉट आइटम कर दी आइकन कर दिए, तो ये आ गया यहाँ पे, तो काम हो गया। तो बेसिकली मेरा जो है ये एक डिज़ाइन हो गया जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अब एरे बनाकर बढ़ा सकते हैं। सपोज दैट नया डेटा है तो तुम बस सिंपली करली ब्रैकेट आईडी मतलब 2 डाल दी, आईडी कॉलन 2, ठीक है। और जो शॉपिंग, यहाँ पे शॉपिंग के अलावा कुछ और आइकन डाल देते हैं, जैसे फ़ोन, FA फ़ोन, देखो फ़ोन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, इसमें फ़ोन दिखा रहे हैं, FA फ़ोन, ठीक है। FA के अलावा भी फ़ॉन्ट ऑसम भी होता है, फ़ॉन्ट फ्लैट आइकन भी होता है, बहुत सारे आइकन्स होते हैं, जो यूज़ करना है करो, कोई इशू नहीं है। इससे आपका कैटेगरी बढ़ता जाएगा और ये लिंकेबल बनता जाएगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये कैटेगरी लिंक की तरह काम करना चाहिए, मतलब क्लिकेबल काम करना चाहिए, इसलिए इसको डिव को कन्वर्ट कर दो लिंक में, हो गया, ईजी है। लिंक को खाली कन्वर्ट कर, उसके अंदर मत डालो, उसी को कन्वर्ट करो, तो अब जो प्रेजेंस है वो लिंक की तरह होगा उसका। तो HREF छोड़ दिया, हो गया, देखो अब क्लिकेबल हो गया। तो नॉर्मली ये अच्छा दिखेगा और हम लोग बाकी डिज़ाइन कल कर देंगे, ठीक है। आज बस इतना ही, डिज़ाइन पे काम वही बहुत सारा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।